Students of ninth standard, today we will going to I am going to continue with the biopolarization, globalization and give you your opinion का कुछ questions. ठीक है, सबसे पहला बायोपोलराइजेशन देखते हैं. इसके पहले का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था. बायोपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? बायोपोलराइजेशन मीन्स what? The answer will be during the Cold War, most countries of the world joined either of two superpower blocks. मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था, दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर को ज्वाइन किया था. सच ए डिवीज़न ऑफ नेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू ग्रुप इज़ बायोपोलराइजेशन. तो जो नेशन जो है, पूरा दुनिया जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, उसी को बोलते हैं बायोपोलराइजेशन. इज़ दिस क्लियर? तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, दो सुपर पावर कंट्रीज थी. तो दोनों में से हर एक कंट्रीज़ ने क्या किया था, जितनी भी कंट्रीज़ थी हर एक कंट्रीज़ ने किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन किया था. कोई एक पावर में था, दूसरे सुपर पावर में था. तो ये जो सिचुएशन हो गया था जिसमें पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, उसको बोलते हैं बायोपोलराइजेशन. ओके. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन आइदर ऑफ टू सुपर पावर ब्लॉक्स. फर्स्ट पॉइंट, सच डिवीजन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप इज कॉल्ड बायोपोलराइजेशन. दो पॉइंट में आंसर है. पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन आइदर ऑफ टू सुपर पावर ब्लॉक्स. कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर को ज्वाइन किया था. सच डिवीजन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप इज कॉल्ड बायोपोलराइजेशन. तो ये दो ग्रुप में जो डिवाइड हुआ है उसको ही बोलते हैं बायोपोलराइजेशन. तो पहला पॉइंट का आंसर ड्यूरिंग से लेके ब्लॉक्स तक फर्स्ट पॉइंट, सच से लेके बायोपोलराइजेशन द सेकेंड पॉइंट. दो 2 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? What do you mean by globalization? The answer is here. Due to revolution in information technology, different events and development begin to be known as everywhere. Due to revolution in information technology, different event and development begin to be known everywhere. मतलब इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट होने की वजह से, टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से सभी इवेंट्स एक दूसरे सब जगह होने लगे. बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर. जो बाउंड्रीज थी दो नेशन के बीच में वो हट गई. ऑल दिस प्रोसेस टुगेदर इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. ड्यू टू रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स इन डेवलपमेंट बिगिंस टू बी नोन एज एवरीवेयर. रिवोल्यूशन की वजह से अलग अलग इवेंट्स जो है सही जगह पे होने लगे. बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वेर बिफोर. बाउंड्रीज जो थी नेशन के बीच में वो एक दीवार नहीं रह गई जैसे पहले थी. ऑल दिस प्रोसेस टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. तो योर आंसर विल बी फॉर्म ड्यू टू रिवोल्यूशन से लेके एवरीवेयर तक फर्स्ट पॉइंट, द बाउंड्रीज से लेके बिफोर तक सेकंड पॉइंट, ऑल से लेके ग्लोबलाइजेशन थर्ड पॉइंट. वापस बोलता हूँ, ड्यू से लेके एवरीवेयर फर्स्ट पॉइंट, द से लेके बिफोर सेकंड पॉइंट, ऑल से ग्लोबलाइजेशन थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट आंसर इट इज. नेक्स्ट इज what measures should the League of Nations have taken to avoid the Second World War? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए नेशन को क्या ध्यान देना चाहिए था? Answer will be here. The League of Nations should have taken relevant measure to address the economic crisis that had prevailed in Europe and the First World War and checked the rise of autocratic regime in Germany, Italy, Spain and countries to avoid the Second World War. वापस बोलता हूँ, League of Nations should have taken relevant measure to address the economic crisis that had prevailed in Europe after the First World War and checked the rise of autocratic regime in Germany, Italy, Spain and countries to avoid the Second World War. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन को क्या करना चाहिए था? इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई थी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको ठीक करना चाहिए था. और जो ऑटोक्रेटिक रीजन जो थिंकिंग जन्म ले रही थी जर्मनी में, उसको कंट्रोल करना चाहिए था. ओके. तो योर आंसर विल बी द लीग ऑफ नेशंस शुड हैव टेकन रिलेवेंट मेजर टू एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैड प्रिवेल्ड इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट पॉइंट, check the rise of autocratic region in Germany, Italy, Spain and countries to avoid the Second World War. These 2 points will be the answer. तो लीग ऑफ नेशन को क्या करना चाहिए था? फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना चाहिए था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था, और जो जर्मनी में ऑटोक्रेटिक थिंकिंग जन्म ले रही थी उसको कंट्रोल करना चाहिए था. तो योर आंसर विल बी दिस. League of Nations should have taken relevant measure to address the economic crisis that had prevailed in the Europe after the First World War. First point, and check the rise of autocratic regime in Germany, Italy, Spain and countries to avoid the Second World War. 2 points answer it is. Next is non-alignment necessary during the Cold War. Cold War के टाइम में non-alignment बहुत जरूरी है. The answer will be, the answer is here. Non-aligned movement has opposed colonialism, imperialism and racism. It has encouraged the resolution of international dispute by peaceful means.
इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, देयरफॉर क्वेश्चन। वापस बोलता हूँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ अपोज्ड कॉलोनियलिज्म, एम्परलिज्म एंड रेसिज्म। फर्स्ट पॉइंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से कॉलोनियलिज्म का विरोध हुआ, एम्परलिज्म का विरोध हुआ। इट हैज़ इनकरेज द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, उसने इसमें ये भी बढ़ावा दिया गया कि इंटरनेशनल झगड़े को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया ने ये मूवमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस में किया, देयरफॉर क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी फ्रॉम नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़ अपोज द कॉलोनियलिज्म। मतलब इसमें पूरा पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसने कॉलोनियलिज्म का विरोध किया, एम्परलिज्म का विरोध किया, और इसने ये भी बताया कि इंटरनेशनल झगड़ों को हम लोग बातचीत से सुलझा सकते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया। इसके लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है बहुत अच्छा है। तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ अपोज द कॉलोनियलिज्म, एम्परलिज्म एंड racism. First point, it has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means. Second point, India led this movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. Third point, 3-point answer it is. Next is, then student, you have to complete bipolarization, globalization, and fourth का first and second. These 4 answer as a homework for today. वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th and 5th, and क्वेश्चन नंबर 4 का 1st and 2nd. These 4 question answer you have to write as a homework for today, and you have to learn that also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.